हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरिओम और स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के छोटे से प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल हरिओम एजुकेशन में। आज मैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं और आज हम आपको बताएंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, वो बाहर से दिखने में कैसा होता है एक्सटर्नली, वो इंटरनली उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम ये देखेंगे कि टेस्टिज क्या होता है, फिर हम ये देखेंगे स्क्रोटम क्या होता है, फिर हम ये देखेंगे वास डिफरेंस क्या होता है, फिर हम ये जानेंगे कि पेनिस का काम क्या होता है। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत मजा आएगा इस लेक्चर में, ठीक है। और फिर लास्ट में हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाना भी सीखेंगे। स्पर्म कैसे रिलीज होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये सब हम आज बात करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बोर्ड पर बना हुआ है। देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या क्या है ध्यान से देखिए। एक सबसे पहले राउंडेड सा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिज। कितना टेस्टिज है? 2 टेस्टिज प्रेजेंट होता है मेल के अंदर, जो कि बाहर से दिखता है। इतना जो पार्ट है, ये पार्ट नीचे लटका होता है, हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपको बाहर से दिखाई देगा। और उसके बाहर एक क्या होता है, कवरिंग होता है, सैक लाइक कवरिंग, बैग लाइक कवरिंग, जिस कवरिंग का नाम होता है स्क्रोटम। हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो फिर से देखेंगे, फिर से डायग्राम हम लोग बनाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद यहां से स्पर्म बन जाता है तो एक पाइप से कैरी होकर यहां पहुंचता है। इस पाइप का नाम है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, ठीक है। इस पाइप से कैरी होकर यहां पहुंचा, उसके बाद पेनिस के थ्रू इजैकुलेट हो जाता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है। तो यही मैकेनिज्म है। और ऊपर में क्या है, यूरिन आने वाला पाइप है, इससे आपको मतलब नहीं है। आज आपको सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ओवरव्यू मैं आपको दे दिया कैसा होता है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाहर से देखने में शायद आपको पता लग गया होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। हेडिंग लगाइए कॉपी में, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फोटो तो बना हुआ है, बना लीजिए कॉपी में। अरे भाई छाप लो ना। चलिए फिर से बना देता हूं, नहीं तो नहीं छाप पाओगे। चलिए हेडिंग डालिए कॉपी में, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेडिंग डालिए ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कैसा होता है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फोटो बनाकर देखते हैं कैसा होता है। ध्यान से देखिएगा तभी आप सीख पाइएगा। क्या किया पता लगा? इतना तो आपसे बन जाएगा आराम से, बन जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बनाना सिखा रहा हूं अभी। ये है, ये जो पाइप है ये किडनी से आता है, जिस पाइप के बारे में आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। और ठीक है, यही है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब तो आपसे बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। और इसके बाहर एक और सा पार्ट होता है, ठीक है, ऐसा।
चलिए यही है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग लेबलिंग करते हैं। सबसे पहले क्या है, चलिए उधर से लेबल करता हूं। टेस्टीज, क्या है, टेस्टीज। एक टेस्टीज यहाँ है ब्लैक वाला, एक टेस्टीज ब्लैक वाला ये है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद टेस्टीज के बाहर एक कवरिंग है, बैग जैसा कवरिंग। कैसा कवरिंग है? सैक लाइक कवरिंग, जिसका नाम क्या है? स्क्रोटम। क्या हम बोलते हैं इसको? स्क्रोटम, स्क्रोटम। ठीक है, यहीं पर टेस्टीज में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये स्पर्म निकलते हुए ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे इस पाइप से जाता है। इस पाइप का नाम है वास डिफरेंस। क्या नाम है इस पाइप का? वास डिफरेंस। ठीक है, या कई बार हम इसे बोल देते हैं स्पर्म का पाइप, स्पर्म डक्ट। ठीक है, डक्ट मतलब पाइप, छोटा सा पतला सा पाइप। फिर स्पर्म आगे की ओर ऐसे निकलते हुए बाहर आता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, सेक्सुअल एक्टिविटी। और जिस पार्ट से बाहर आता है इस पार्ट को हम बोलते हैं पेनिस। कोई दिक्कत किसी को? अब इधर समझिए, इसमें क्या हुआ, स्पर्म बना, ऐसे गया, ऐसे ऐसे जाएगा और ऐसे बाहर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अरे भाई दिक्कत है तो बोलो ना यार, इसमें ग्लैंड व्लैंड नहीं बनाने लगिएगा। ठीक है, बस इतना ही डायग्राम में डालिए। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है बताइए? इट इंक्लूड्स, क्या क्या इसमें शामिल है? तो सबसे पहले इसमें क्या है? वन पेयर ऑफ टेस्टीज। टेस्टीज का क्या है? जोड़ा। अ पेयर ऑफ टेस्टीज, एक जोड़ा टेस्टीज है, एक जोड़ा टेस्टीज है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। उसके बाद क्या है? टेस्टीज के बाद पेयर ऑफ क्या है? वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट। क्या है? टू स्पर्म डक्ट, दो स्पर्म डक्ट है, दो स्पर्म डक्ट है, पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट है। उसके बाद क्या है? थर्ड नंबर पर क्या है? पेनिस है, ऑफ पेनिस, सिंगल पीस पेनिस है। ठीक है, क्या क्या है पता लग गया? चलिए इसको पहले जल्दी से छाप लीजिए, शांति से छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए। अब सबसे पहले हेडिंग लगाइए। क्या क्या हेडिंग लगाना है? टेस्टीज, ये वाला पोर्शन के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। टेस्टीज प्रेजेंट इन पेयर, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। ये ना प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है? प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी का मतलब यहां पर स्पर्म बनता है। इट इज द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये सिचुएटेड कहां होता है बताइए? सिचुएटेड इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है बच्चों? बोलो, स्क्रोटम। क्या बोला जाता है? स्क्रोटम। ये जो सैक लाइक रेड वाला स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। सैक मतलब क्या होता है? थैली, बैग लाइक स्ट्रक्चर। सैक मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टेस्टिज क्या है? टेस्टिज क्या है? प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहां पर सिचुएटेड है? बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, यहीं पर मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। इट प्रोड्यूसेस मेल गैमिट। क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस स्पर्म। यहीं पर स्पर्म का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। स्पर्म क्या है? मेल गैमिट। स्पर्म के प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? बाय ए प्रोसेस कॉल्ड, क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। बाय ए प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन। चलिए इसको लिख लिए।
इट प्रोड्यूसेस स्पर्म, स्पर्म क्या है, मेल गैमिट, बाय ए प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटो का मतलब क्या होगा, स्पर्म। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म क्या है, मेल गैमिट। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार में एक टेस्टिज मिलियंस ऑफ स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ टेस्टिज। एक टेस्टिज में मिलियंस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, मिलियंस में, 10 लाख से भी ज्यादा टेस्टिज में, ठीक है। इसको अभी छापिए। क्या क्या मैं आपको बता दिया। टेस्टिज क्या है, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टिज का काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमिट। मेल गैमिट का नाम क्या है, स्पर्म है। एक बार में कितना मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है, मिलियंस में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। स्क्रोटम क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसका काम क्या होता है, टेस्टिज को होल्ड करके रखना। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे आता है वास डिफरेंस। क्या आता है, बोलो बोलो बोलो। आगे क्या है, वास डिफरेंस। टेस्टिज में क्या हुआ, स्पर्म का प्रोडक्शन। सैक लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम क्या करता है, टेस्टिज को होल्ड करके रखता है। फिर स्पर्म कहां जाता है, वास डिफरेंस या स्पर्मेटिक डक्ट में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, वास डिफरेंस या स्पर्मेटिक डक्ट। ये क्या होता है, ये पहले पाया कितना जाता है, जल्दी से बताइए। इट अकर्स इन पेयर। ध्यान से देखिए, एक जोड़ा होगा, एक इधर रेड वाला और एक इधर। कितना है, 2 इन नंबर, जोड़ा। इट अकर्स इन पेयर। चलिए, इट इज ए लॉन्ग, लंबा सा है। मस्क्यूलर, क्या चीज का बना होता है, मसल्स का बना होता है। ये जो पाइप है वो मसल्स का बना होता है। और ये होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नली के समान स्ट्रक्चर, ठीक है, नली के समान स्ट्रक्चर, जो कि क्या चीज में मदद करता है, स्पर्म को कैरी करने में। दैट कैरीज स्पर्म। और इसका काम क्या होता है, स्पर्म को कैरी करना। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, वास डिफरेंस क्लियर है। अब आता है पेनिस। अब लास्ट वाला जो पार्ट है वो है पेनिस। थर्ड पार्ट क्या है, पेनिस। पेनिस क्या होता है, पेनिस है मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ये कॉपुलेशन में मदद करता है। कॉपुलेशन का मतलब होता है सेक्सुअल एक्टिविटी, और इसको हम कहते हैं मेटिंग। ये मेटिंग में मदद करता है, मेटिंग में, सेक्सुअल एक्टिविटी में, कॉपुलेशन में, ठीक है। ये क्या है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। दैट हेल्प्स इन, इसका काम क्या होता है, दैट हेल्प्स इन डिपॉजिटिंग लिखिए, डिपॉजिटिंग द मेल गैमिट्स sperm in फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। इसका काम क्या होता है, मेल गैमिट स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में डिपॉजिट करना, मतलब
जमा करना इसका काम होता है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या बता दिया? पेनिस क्या है? मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत? मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ये सेक्सुअल एक्टिविटी में मदद करता है, मेटिंग में मदद करता है। डेट हेल्प्स इन डिपॉजिटिंग द मेल गैमेट, स्पर्म को डिपॉजिट करने में, जमा करने में इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल का जो जेनाइटल ट्रैक्ट होता है उसमें स्टोर करने में मदद करता है। कौन सा पार्ट मदद करता है? पेनिस। ठीक है, इसको नोट कीजिए, पहले आराम से छापिए, चैन के नींद में छापिए आराम से। उसके बाद एक बार हम लोग इसका रिवीजन भी कर लेते हैं। छापिए, चलिए। तू हट क्यों नहीं रहा है भाई? चलिए एक बार रिवीजन देख लीजिए, क्विक रिकैप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर से बनाते हैं, और आपको भी बनाना है अपना सड़ा हुआ कॉपी में। चिच्छी, चलिए अब लेबलिंग आपको बताना है। बताइए, पार्ट नंबर 1 क्या है? टेस्टिज। पार्ट नंबर 2 क्या है? स्क्रोटम। पार्ट नंबर 3 क्या है? स्पर्म डक्ट। इसका और नाम क्या है? वास डिफरेंस। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद टेस्टिस में क्या चीज होता है? स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस में। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। स्पर्म कैरी होकर क्या चीज से गया? स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस में। कैसे गया? इधर देखिए, ऐसे बना और ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, और निकलेगा क्या चीज से? पेनिस से। ठीक है, पेनिस क्या चीज में मदद करता है? सेक्सुअल एक्टिविटी में, कॉपुलेशन में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? यूरिन वाला ब्लैडर है। मेल में यूरिनेशन और कॉपुलेशन दोनों एक ही ऑर्गन से किया जाता है जिसका नाम है पेनिस, बट फीमेल में अलग अलग होता है। हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, हो गया, रिवीजन हो गया। किसी को कोई दिक्कत बनाने में नहीं होगा दिक्कत। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। कैसा होता है स्पर्म देखने में? स्पर्म को माइक्रोस्कोप से जब देखिएगा तो कैसा लगेगा देखने में? स्पर्म स्पर्म जो होता है एक सेल का बना होता है, जिसके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं यूनिसेलुलर।
ये सिंगल सेल का बना होता है स्पर्म, ठीक है। स्पर्म का साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉल इन साइज, बहुत छोटा साइज का होता है, बहुत छोटा साइज का। चलिए एक बार हम लोग स्पर्म को बनाते हैं। देखिए ध्यान से देखते जाइए, एगो ट्रायंगल जैसा बनाना है, ट्रायंगल जैसा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से, ध्यान से। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए यहां पर होता है ऐसा ऐसा, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से, ध्यान से बस देखिए। ऐसा ही होता है स्पर्म। जब आप बुक देखिएगा तो इसमें ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। बीच वाले को थोड़ा मोटा कर देते हैं, ठीक है। ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये होता है स्पर्म का हेड। हेड मतलब माथा, और इसमें भरा होता है बहुत सारा चीज। क्या क्या भरा होता है आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बीच वाला जो पोर्शन होता है, हेड के बाद कौन सा पोर्शन होगा? मिडिल वाला पोर्शन, जिसको हम बोल देते हैं मिडिल पीस। क्या बोलते हैं? मिडिल पीस, बीच वाला पीस। और जो पीछे आपको एक नजर आता है ये है पूंछ। क्या है? टेल, टेल। ये वाला जो स्ट्रक्चर ऐसे 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 आपको दिखा है जलेबी जैसा, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? ये है प्यारा सा अपना माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कैसा होता है? स्पाइरल होता है, स्पाइरल। स्पाइरल कॉपी देखिए, ऐसा 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 स्पाइरल। तो वैसा ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज होता है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यही है क्या चीज? अपना सुंदर सा स्पर्म। स्पर्म क्या होता है बताइए जल्दी। इट इज दी मेल गैमीट। एक बार में कितना स्पर्म बनता है? एक टेस्टिस में मिलियंस में बनता है। स्पर्म का काम क्या होता है? दैट कैरीज पैटर्नल क्रोमोजोम। ये क्या चीज कैरी करता है? पैटर्नल क्रोमोजोम। मतलब क्रोमोजोम जो होता है वो एक क्रोमोजोम आता है मदर से, एक आता है, एक जोड़ा आता है, मतलब एक आता है मदर से, एक आता है फादर से, आपस में सब मिलता है। कितना क्रोमोजोम का नंबर आता है वो सब बाद में आप पढ़िएगा, बाद अगले लेक्चर में कैसे कैसे क्रोमोजोम मिलता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। लेक्चर नंबर आई थिंक 1 से 2 लेक्चर बाद आएगा, 2 लेक्चर बाद आएगा, कैसे कैसे क्रोमोजोम मिक्स होता है, ठीक है। इट इज मेल गैमीट दैट कैरीज पैटर्नल क्रोमोजोम। ये जैसा बच्चा बोलता है ना, सब जो पापा से दिखने में ये बच्चा मैच कर रहा है, पापा जैसा इसका मुंह है, मम्मी जैसा मुंह है, तो वो जो कैरेक्टर डिसाइड होगा कि वो पापा का लक्षण इस बच्चा के लक्षण से क्या क्या मैच करता है, तो वही हुआ पैटर्नल कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर आया क्यों? क्योंकि पैटर्नल क्रोमोजोम था, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? इट इज द मेल गैमीट दैट कैरीज पैटर्नल क्रोमोजोम। ये पेरेंट से मतलब ये पापा वाला क्रोमोजोम आता है। पापा वाला क्रोमोजोम कब आता है? फॉर जाइगोट फॉर्मेशन। जब जाइगोट बनता है फॉर जाइगोट फॉर्मेशन। ध्यान से देखिए फिर से, ये क्या है? ये सब बताया हुआ अगले लेक्चर में। ये क्या है? सुंदर सा ओवम। और ये क्या है? ये अपना स्पर्म। यही वाला स्पर्म को हम लोग ऐसा बना देते हैं, ठीक है। ऐसा होता है एक्चुअल में। ये आपस में जब दोनों मैच करेगा, दोनों आपस में जब मिक्स होगा, जिसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? फ्यूज। जब ये फ्यूज करेगा तब क्या होगा?
इट इज द मेल गैमिट, ये मेल गैमिट है दैट कैरीज पैटर्नल क्रोमोजोम। ये क्या चीज कैरी करता है, ये जो मेल गैमिट है क्या चीज कैरी कर रहा है, पैटर्नल क्रोमोजोम। क्यों कर रहा है, फॉर जाइगोट फॉर्मेशन। क्यों करता है, फॉर जाइगोट फॉर्मेशन। चलिए इसको छाप लीजिए, जल्दी जल्दी छापिए। चलिए हो गया। अब सबसे पहले हम लोग स्पर्म में हेड के बारे में बात करते हैं। स्पर्म का हेड कैसा होता है, हेड, हेड मतलब उसका माथा, कपार, जो इसका कैरेक्टर डिसाइड करेगा कि अच्छा कैरेक्टर का है कि खराब कैरेक्टर का है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए हेड। हेड, हेड जो होता है इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। हेड में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। हेड में क्या होता है, इट हैज द न्यूक्लियस। हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस। और ये जो हेड में जो न्यूक्लियस होता है यही कैरी करता है विच कैरीज पैटर्नल क्रोमोजोम। वो जो आप पैटर्नल क्रोमोजोम अभी देख रहे थे, पैटर्नल क्रोमोजोम वो कौन कैरी करता है, हेड में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वही करता है। इट हैज द न्यूक्लियस विच कैरी पैटर्नल क्रोमोजोम। पैटर्नल क्रोमोजोम का मतलब क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जेनेटिक मटेरियल, बच्चा दिखने में कैसा होगा उसका जीन डिसाइड करता है हेड वाला पोर्शन। फिर आता है मिडिल पीस। मिडिल पीस का काम क्या होता है, मिडिल पीस में सबसे पहले क्या है देखिए, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या है, इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें बड़े संख्या पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। किस रीजन में, मिडिल पीस में। इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत बड़े नंबर पर। और इसका काम होता है विच प्रोवाइड्स एनर्जी। ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसको, स्पर्म को। क्यों, फॉर द मूवमेंट, फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक है बच्चा लोग, किसी को कोई दिक्कत, बोलो दिक्कत है तो। क्या क्या मैं बता दिया, हेड क्या है, इट हैज द न्यूक्लियस विच कैरीज पैटर्नल क्रोमोजोम। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पैटर्नल क्रोमोजोम मतलब जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। मिडिल पीस क्या है, इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस में बड़े संख्या पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, जो कि स्पर्म को एनर्जी देता है ताकि ये मूव करे। कहां पर मूव करे, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। ठीक है, कैसा होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, कैसे कैसे ये अंदर जाता है, पूरा हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, कैसे कैसे इसका मूवमेंट होता है। एनर्जी कौन सा पार्ट प्रोवाइड कराता है, मिडिल पीस। चलिए, और टेल एक है, टेल मतलब पूंछ, टेल। थर्ड पार्ट क्या है, टेल। टेल का काम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म कराना। It helps in the movement of sperm। ये स्पर्म को मूव कराने में टेल वाला पोर्शन मदद करता है। चलिए यहीं पर आपका लेक्चर होता है समाप्त। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ऑल द बेस्ट।